नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव वर्गा। आप देख रहे हैं जीके विद फारूक चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही टेट परीक्षा को लेकर के। साथियों, जैसे कि टेट परीक्षा पर अभी कुछ संशय की स्थिति बनी हुई थी। जैसा कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 1998 से लेकर के 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा देना है। उसी क्रम में देखा जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग ने कानूनविद से राय ली थी। राय में जैसे कि यहाँ बताया गया था कि 2005 और 2008 में नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा से मुक्त रखा जा सकता है। साथियों, जिसमें हमारे जितने भी जो कानूनविद हैं उन्होंने राय दी है मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वह टेट परीक्षा से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लास्ट तक जानेंगे कि कौन से शिक्षकों के कितने परसेंट चांस हैं, यानी टेट परीक्षा से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 2005 और 2008 में जो नियुक्त शिक्षक हैं, क्या उन्हें टेट परीक्षा से मुक्ति मिलेगी या फिर टेट परीक्षा पेश करना होगी, कितने परसेंट चांस है, कानूनविद ने इस पर क्या कहा है। वही देखा जाए तो 1998 और 2003 के बीच जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें टेट परीक्षा 2028 तक क्वालिफाइड करना है, जिसकी डेट 2000 जो कि जुलाई और अगस्त माह में परीक्षा ले रही है सरकार। जैसे कि यहाँ पर विभागीय परीक्षा लेने की तैयारियां कर रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो इस क्राइटेरिया में 2005 और 2008 के शिक्षक को लिया जा सकता है। लेकिन अगर यह शिक्षक इस क्राइटेरिया में आते हैं तो क्या जो गुरुजी शिक्षक हैं 2008 में परीक्षा दी थी या अनुदेशक शिक्षक हैं, तो वो भी इस क्राइटेरिया में आ सकते हैं। यानी काफी शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सरकार के पास एक विकल्प है। सरकार का विकल्प क्या है, इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। और शिक्षकों के कितने परसेंट चांस है इसमें राहत के, कौन कौन से शिक्षक इसमें राहत पा सकते हैं। साथियों, यदि इसे हम डिटेल में जान रहे हैं, यदि आपको टेट परीक्षा की तैयारी करना है तो हमारे चैनल के स्पेशल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल के ज्वाइन बटन को कीजिएगा। और साथ में अगर चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल में इस जानकारी। मध्य प्रदेश के करीब 70,000 शिक्षकों को पात्रता परीक्षा टेट से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 और 2009 के बीच हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षक और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित कराने को कहा है, जिनकी नियुक्ति 1998 से लेकर के 2009 के बीच है। यानी शिक्षक का अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। तो साथियों, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 1998 से लेकर के 2009 के बीच नियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी टेट परीक्षा होना है। वहीं देखा जाए तो 1998 से पहले जितने भी जो शिक्षक हैं उनकी टेट परीक्षा नहीं होना है। यहाँ पर साथियों हम बता देना चाह रहे हैं कि 1998 से पहले सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक यानी यूडीटी शिक्षक की परीक्षा मिनी पीएससी के द्वारा हुई थी। तो उन्हें अगर 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है और उन्हें इस क्राइटेरिया से मुक्त किया है, तो फिर 2005 और 2008 में जो परीक्षा हुई तो उन शिक्षकों को भी मुक्त किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं देखा जाए तो आगे हम इस अपडेट को जानते हैं। वहीं देखा जाए तो इस आदेश से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वहीं परीक्षा पास नहीं करने पर टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने टेट पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 तक कर दी गई है। इसे बढ़ा करके 31 अगस्त 2028 भी
तय की गई है। यानी देखा जाए तो पूरा 2 वर्ष का समय मिलने वाला है शिक्षकों को तैयारी करने के लिए। वहीं देखा जाए तो 2005 और 9 में भर्ती शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी है। और साथ ही 2005 और 9 के बीच जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें किस प्रकार से राहत दिलाई जाएगी उसे हम जानते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षक करीब 70,000 शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानून प्रयास कर रहा है। वहीं इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नहीं थी और ना ही इसे नेशनल काउंसलिंग टीचर एनसीटीई के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। साथ ही यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि एनसीटीई के निर्धारित मानकों के अनुसार तो 1994 से पहले नियुक्त शिक्षकों की भी परीक्षा नहीं हुई थी, तो उन्हें इस क्राइटेरिया से मुक्त रखा गया है। तो फिर इन शिक्षकों को भी मुक्त रखा जाना चाहिए जो 2005 या 2008 में परीक्षा देकर के जो शिक्षा विभाग में पहुंचे हैं। आप देखते हैं आगे सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 और 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। तो साथियों बिल्कुल डेफिनेटली शिक्षकों को 2005 और 9 में जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें इस परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। वहीं विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित में देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है। तो साथियों जैसे कि विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका से राहत मिलने की संभावना सीमित है, यानी कम चांस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि वही क्राइटेरिया रखी गई थी उसे पात्रता परीक्षा में भी मान्य किया गया था। वहीं राजपत्र 2013 जारी किया गया था जिसमें शिक्षकों को यह टेट परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा की मान्यता दी गई थी। अब आगे हम देखते हैं यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल यह मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। तो साथियों यहाँ आधिकारिक रूप से इसकी टिप्पणी देने से बच रहे हैं। वहीं देखा जाए तो 2005 और 9 में नियुक्त शिक्षक हैं। अब कोर्ट में यह मामला जाएगा, उसकी सुनवाई होगी। इन केस यदि फेवर में नहीं आता है तो शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं वह इस परीक्षा की तैयारी ऑलरेडी पहले से करके रखें। यदि यह परीक्षा नहीं होती है तो उन्हें प्रमोशन में लाभ देगी। चलिए आगे हम इस के बारे में जानते हैं, जैसे कि यह एक बड़ी वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश को शिक्षक पात्रता परीक्षा व्यापम के माध्यम से शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में ली थी। व्यापम की व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 2008-09 में व्यापम ने व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा करा करके शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। वहीं 2010 और 11 और 12-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए परीक्षा पास आयोजित की गई थी। इसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया गया था। दोबारा याचिका पर भी नहीं मिली राहत। वहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के पात्रता परीक्षा के निर्देश से जारी किए गए। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया है। उसके बाद भी विभाग एवं शिक्षक संगठनों की अलग अलग याचिका दायर कर आदेश में राहत की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती। तो साथियों ये उन शिक्षकों के लिए है जो 1998 से लेकर के 2005 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के, तो जहां मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई थी। लेकिन अब देखा जाए तो जो 2005 और 2008 में नियुक्त शिक्षक हैं, अगर वह इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इसे लेकर के गुरुजी जिन्होंने और अनुदेशक शिक्षक हैं वह भी इसी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। यानी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में शिक्षकों को टेट परीक्षा देना होगी। साथियों अगर टेट परीक्षा से राहत मिलती है तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए यह एक
अच्छी याचिका रहेगी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो लगाई जाने वाली है। लेकिन देखा जाए तो हमारे शिक्षक साथी इसकी तैयारी पहले से रखें। उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारे शिक्षक साथियों को सफलता मिले। आपकी राय क्या है? हमें